भाभी पता चलेगा फोन करा मैं इस वक्त बैठी हूँ अपनी सुमित्रा भाभी के घर पे भाई, क्योंकि हमारी जो भाभी है बहन है वो ना उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया भाई। काम ज़्यादा ही करती हैं, पूरी बिल्डिंग का काम संभालना सब करना तो जाहिर सी बात है, बॉडी जवाब दे ही देती है। तो उनको बुखार आ गया था, उनका कॉल आया था मेरे पास सुबह सुबह किया था ना भाभी आपने 8:30 बजे कितने भी किया था 9 बजे कॉल आया था जब मैं सो रही थी कि भाभी कहने लगी ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उससे पहले कॉल आ रहा आया था 7:30 बजे, पता नहीं किसका कॉल था, वो मैंने उठाया नहीं। फिर भाभी का कॉल आया, तब मैं भाभी से मिलने के लिए आई। भाभी तुम आराम करो, तुमको खाना चाय खाना तो बोली मेरे घर में रखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं चाय वाय जो भी जरूरत हो आप भाभी बिंदास मुझे बोलना, तुम्हें कसम है मेरी, एक कॉल करना मैं खुद आऊँगी लेके, ठीक है ना। क्योंकि बुखार में खाना नहीं अच्छा लगता, फ्रूट है चाय खारी जो भी होगी मैं लेके आऊँगी। क्योंकि भाभी के हस्बैंड भी ना गाँव चले गए, कोई है नहीं इनके पास, अकेली है। भाई होते टेंशन लेती, अभी इंसान अकेला है, कोई नहीं है। मैं कोई नहीं, हम लोग हैं तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तो मैं भाभी के घर पे आई थी और ये भाभी का बड़ा प्यारा सा रूम है, इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, पंखा कूलर एसी सब फेल है, तो मस्त हवा आ रही है। और ये भाभी का रूम है, फ्रेंड दिखाती हूँ आपको, मतलब प्यारा सा भाभी का ये रूम है। भाभी ने तो कितने अच्छे से साफ सफाई एकदम से एक सा करके रखा है, देखो जरा ये देखो, ये भाभी के मसाले में दिखाती हूँ। यहाँ से भाभी की का रूम एंटर है, अच्छा बड़ा है ये भाभी का दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर करेंगे, ये पर्दा हटाएंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किचन से। ये बाटला, ये पीने का पानी, ये इसमें सारे मसाले, ये तवा टांग के रखा है भाभी ने, ये रोज में इस्तेमाल होने वाले भाभी के बर्तन। और है ही कौन घर के अंदर, हस्बैंड वाइफ चाहिए, वो भाई भी नहीं है तो इतने बर्तन बहुत हो जाते हैं इन लोग को, तो टांग रखा है इसको भी पैप से टांग रखा है, जुगाड़ कर रखी है भाभी ने। और नीचे गैस, इसमें भाभी खाना बनाती हैं। भाभी के घर में 3 दिन आए हैं, एक देरा आईने भाभी का एकदम श्रृंगार का सामान रखवा है इसके अंदर, शीशा बड़ा मस्त, नहीं गद्दा अच्छा तुम्हारा नरम नरम। भाभी का बेड, पर्दे, ये भाभी की बाल्टियाँ है, भाभी पानी भर के रखते हैं पीने वीने का। और एक शीशा जेरा, इसके अंदर मैं देखो, हवा देखो, हवा देखो जरा ये भाभी को मसाले टंग रहे हैं, अदरक लहसुन मिर्ची। भाभी का पर्स, भाभी जाती कहाँ होंगी, पर्स कैसे टंगा रहता होगा, जाती कहाँ हो पे, जाते ही नहीं हो। और देखो हवा है, ये बाहर जाने का एंट्रेंस, यहाँ से बाहर आ जाओ। ये भाभी के यहाँ पे सोफे पड़े हुए हैं, यहाँ पे भाभी बैठ जाती हैं रात के टाइम पे। ये देखो तो हवा चल रही है। ये पूरी छत तो आपने पहले भी देखी होगी मेरे ब्लॉग में। तो ये भाभी का रूम है। भाई होते ना यहाँ पे, मतलब सुमित्रा भाभी के हस्बैंड, तो इतना टेंशन नहीं होती है, एकदम अकेले, बच्चे भी नहीं यहाँ पे, सब गांव में है, हस्बैंड भी गांव चले गए हैं किसी काम से, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने चलो मिल के आते हैं, कुछ भी काम वाम होगा तो पूछ के आते हैं। इसीलिए भैया इंसानियत होने के नाते इतना तो इंसान को करना ही चाहिए। तो बस साथ चलो, अब देखो शाम का टाइम आकर बैठेंगे यहाँ पे, अब्बा को लेके आएंगे ना, थोड़ा यहाँ बैठेंगे, भाभी के लिए खाना ले आएंगे, यहाँ बैठेंगे। मेरा दिल इतना घबरा रहा था शाम के टाइम, असर की नमाज के बाद इतना घबरा रहा, मेरी घबराहट हो रही इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने भैया नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अल्लाह के आगे रो दो भाई, दिल खोल के रो दो, जो भी हो अल्लाह वाला परेशानी सब अल्लाह के आगे बयां कर दो। इंसानों के आगे अपनी दुख बयां करो तो भी इंसान हंसता है, और परेशान हो जो इंसान परेशान होता है किसी के आगे अपनी परेशानी रोता है तो सामने वाले से खिंचता है कि पता नहीं हमसे कुछ मांगना बैठे। और अगर ज़्यादा खुशी भी इंसानों के आगे शेयर करो या बताओ तो भी इंसान जलते भाई। इससे अच्छा है हंसी हो, खुशी हो, दुख हो, अल्लाह के आगे जाना वहाँ बिछाओ रो। मैं बस अल्लाह के आगे रोती हूँ यार, और इतना सुकून, इतना हल्कापन लगता है ना जब अल्लाह के आगे रो के उठो ना, ऐसा लगता है बस अल्लाह ताला सब परेशानी दूर कर देगा। और जो घबराहट होती है ना, वो घबराहट ऐसी होती है जो बयां भी नहीं कर सकते यार, क्यों हो रही है, फिर सोचो भी यार क्यों हो रही है यार। कोई नहीं, चलो मैंने अपने अल्लाह से सारी बातें बता दी हैं, और अब मैं बैठ के काम करूँगी। स्टूल बिछा दिया, मेरे पैर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है फ्रेंड। मैं इस बाहर चल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ गया है, मैं एक पैर से अपाहिज हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतना दर्द, और बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ। तो नमाज भी मैंने स्टूल पे बैठ के पढ़ी है, और अभी किचन के पास भी स्टूल बिछा लिया, बैठ के ही मैं अपना जो भी काटा पीटी का काम है वो करूँगी। और वैसे तो आज मैं ना कड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो चलो मैं कड़ी की तैयारी कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नारियल पानी
को मैं जल्दी से एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। वैसे तो मेरी किचन का हाल आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई है और कढ़ी बनाने में थोड़ा सा मैसी हो जाता है। और मैंने इम्पोर्टेंट बात ये, अभी हमारे पूरे मुमरा की लाइट जो है 15 मिनट के लिए हम सब पूरे मुमरा वासी बंद कर देंगे। 9 बजे से लेके 9 बजे में अभी 10 मिनट बाकी है, 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक, क्योंकि जो बफ बोर्ड का जो मैटर चल रहा है, जो मामला चल रहा है, आप सब उससे वाकिफ़ होंगे। उसके लिए तो सारे मुमरा वाले 15 मिनट के लिए अपने घर की, ऑफिस की, जो भी दुकान है, मकान है, सबकी लाइट बंद कर देंगे और अपना मतलब वो दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे कि भाई ये सब जो हो रहा है हमारे हक में हो, वक्फ बोर्ड का जो फैसला हो हमारे हक में हो। तो उसके लिए ये सब अभी मस्जिद में ऐलान लगा था, हर नमाज में ऐलान लगाया जा रहा है कि 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक पूरे मुमरा वाले लाइट बंद कर दें। तो बस मेरा जितना काम हो सकेगा होगा, 15 मिनट के बाद काम कर लूँगी, क्योंकि हवा है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, जितना भी हो सकता है घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो बस ठीक है सर, 15 मिनट के लिए पंखा खोल लेंगे, लाइट बंद हो जाएगी पूरे घर की, ठीक है। तो जो काम मुझसे जितना हो रहा है, मैं अभी 10 मिनट में किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट के बाद ही काम करूँगी। तो अपने घर की लाइट बंद कर दी है। अब भारी चौल की क्या नाम है, लॉबी की चालू है, तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं है। आज देखते हैं मुमरा बिना लाइट का कैसा लग रहा है। अंदर से इधर से लाइट हाउस है। अरे यहाँ से देखते हैं आज। तो फ्रेंड, लाइट बंद हो गई है हमारे मुमरा की। 9 बजने वाले, 9 बजने 2 मिनट है, मैंने 2 मिनट पहले ही बंद कर दी। तो पूरा जीवन भागे, ये पूरा अंधेरा हो गया। जो रोड की चालू है वो तो खैर चालू, कोई बंद नहीं कर सकता उसको, लेकिन यहाँ बिल्डिंगों की लाइट बंद हो गई है। देखो वो सामने अंधेरा है। जीवन बाग वाले फुल सपोर्ट में। हाँ, शैलेश नगर में भी अंधेरा पड़ा हुआ है। देखो फ्रेंड, अंधेरा हो गया। उधर बुर्जी के पास की आधे हो रही है, देख बाजार की लाइट बंद हो गई। बाजार की लाइट बंद हो गई। देखो फ्रेंड, मुमरा वाले फुल सपोर्ट में है। धीरे धीरे सबकी घरों की लाइट, दुकानों की लाइट, पूरा बाजार अंधेरे में हो गया है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये तो हमारा सब्जी मार्केट है, पुल के उस पार पूरा अंधेरा है। देखो जीवन बाग की बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो पूरा अंधेरा हो गया। सही है ना, ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए। लोगों ने 9 बजे से पहले बंद कर दी। तो फ्रेंड, मुमरा में सब जगह अंधेरा हो गया है। हमारा सब्जी मार्केट जो है वो भी अंधेरे में हो गया है। सामने आलीशान बिल्डिंग, जीवन बाग, MM वली, आपको देखो स्टेशन के पास पूरा अंधेरा हो गया है। ये मुमरा वालों ने बिल्कुल फुल सपोर्ट में और बात मानते हुए अपने घरों की लाइट को बंद कर दिया है। ये 15 मिनट तक लाइट बंद रहेगी। आसपास का एरिया में देख रही है तो रोड की लाइट है, और रोड की लाइट तो कोई बंद नहीं कर सकता, वो तो अलग ही होती है उसका। लेकिन लोग घरों की लाइट, बाजार में पूरा अंधेरा है। देखो मैं बाजार दिखाती हूँ आपको। ये हमारा सब्जी, ये पुल के उस पार ये हमारा सब्जी मार्केट है, ये बंद है, लाइट बंद है, पूरा अंधेरे में। देखो ये देखो बाजार के पास की जितनी भी बिल्डिंग है सब बंद है। ये सिर्फ रोड है, रोड की लाइट जा रही है। बाकी ये जीवन बाग है, आगे की सारी सोसाइटियाँ हैं, आलीशान है, सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं फ्रेंड। देखो कितना अंधेरा है, लाइट बंद कर दी है। बिल्डिंग की भी जो लाइट है ना वो भी बंद कर दी गई है फ्रेंड। देखो, इसलिए पूरी बिल्डिंग में भी अंधेरा है। लगा था ना रोड की लाइट बंद नहीं होगी, स्टेशन की लाइट बंद नहीं होगी फ्रेंड, लेकिन स्टेशन की लाइट भी बंद कर दी गई है और रोड की लाइट भी पूरी वहाँ से वहाँ तक आपको दिख रही है, रोड की लाइट भी बंद कर दी गई है। ऑलमोस्ट पूरे मुमरा में इस वक्त अंधेरा है। जो भी लाइटें दिख रही हैं आपको वो कार की, बाइक की है, मोबाइल की टॉर्च है। बाकी सब सारी, मेरे को लगा रोड शायद नहीं बंद करेंगे रोड की लाइट को, लेकिन नहीं, बंद है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो सब अंधेरा है, सारी लाइटें बंद है। यहाँ तक कि स्टेशन की भी लाइट बंद कर दी है बाहर में। मैंने रात के खाने में कढ़ी बनाई है फ्रेंड्स, और कढ़ी बनाई ना, कैसे खाते में कर रहे हैं, अब खाते वैसे कर रहे हैं। और जब मैं कल कढ़ी बनाने की सोच रही थी, मैं सोच में कढ़ी बनाऊंगी, तो दोनों बाप बेटे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों उड़ा रहे थे? जो करे बेटा कढ़ी बनाती है तो इतनी सारी बना लेती है कि 2 दिन तक खाओ। अभी फ्रेंड एक बात बताओ, 2 दिन तक क्या होता है? अगर आपने कढ़ी बनाओ तो कढ़ी इतनी बनती है नॉर्मली कि आप दूसरे दिन भी खा सको, तो 2 दिन कहाँ से हो गया? अब रात में खा लिया तो रात को मन करता है ना दूसरे दिन भी खाओ, एकदम बासी कढ़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है। और सोल क्या बोलेंगे, तो इतनी सी कढ़ी बना कि रात में ख़त्म हो जाए। हाँ, ये ऐसा करता है। तो सोल, अभी सोल को कढ़ी इतनी पसंद आई है, बोले कल भी खाऊंगा, और मैंने पता कढ़ी आज ने कम बनाई है। तो फिर हाँ, तो और आपकी वजह से मैंने पता कढ़ी कम बनाई।
तो कड़ी कम बनाइयो, कम बनाइयो। कड़ी कम बना लीजिए। नहीं यार सो एक बात बताओ, कड़ी में इतनी मेहनत लगती है, एक तो कितनी देर तक बनाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इंसान इतना बनाता है कि इंसान 2 टाइम खा ले, मतलब 2 टाइम से मतलब आज खा लो कल खा लो, कल नहीं हो पाएगी मेरी प्लेट। मुझे कड़ी के अंदर ये वाली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। चल तो आप देखो, मेरी नंद 3 से मीठा लेके आई है। मेरी नंद आई थी आगरे से, वो मेरा पेठा लेके आई थी शायद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा, उसी की चर्चाएं चल रही हैं, पता नहीं क्यों पानी नहीं आया। दूसरी बात क्या, बिना इन्फॉर्मेशन के इन्होंने ऐसा किया है। मतलब अगर पानी नहीं आ रहा था, बिल्डिंग में काम चल रहा था, तो इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए थी कि भाई पानी नहीं आएगा, तो या हम लोग कल स्टोर करके रखते। लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के इन्होंने पानी नहीं दिया है, सिर्फ 5 मिनट से भी कम दिया था, तो मेरी टाँकी तो नहीं भरी है। खैर कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। और दूसरा क्या है, सोल अभी काम पे जा चुके हैं और सुमित्रा भाभी भी काम पे आ चुकी है। देखो नौकरी होती है ना भाई, इंसान बीमार पड़ जाए, जब कुछ हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। उसको 1 दिन की छुट्टी भी इतनी मुश्किल से मिलती है ना, कि वो नौकरी करने वाला ही इंसान जानता है। बेचारी एक तो औरत जात क्या, आजकल औरतें किसी से कम है क्या, हमारी छोरी छोरों से कम है क्या, तो वाकई में ऐसा ही है। लेकिन उनको मैंने भी फ़ोन किया, मैं कि चलो नाश्ते पे बुलाती हूँ चाय के लिए, तो बोली भाभी मैं काम पे आ गई। भाभी आपको तो बुखार था, तो बोलती है भाभी नहीं वो बोले, मतलब सेठ बोला कि काम पे आ जाओ, धीरे धीरे कर लेना। मेरे सारे सेठ ऐसे ही होते हैं, काम पे आ जाओ, स्लो कर लेना, धीरे कर लेना। इंसान काम पे आके कुछ स्लो धीरे क्या होता है, काम पे तो तुमने बुला ही लिया ना। तो भाई नौकरी के 9 काम होते हैं, नौकरी करके ही इंसान को चलना पड़ता है, उसके लिए कोई आराम कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो और दूसरा क्या है, दूसरा कुछ नहीं, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटूंगी, सोऊंगी, उसके बाद बात में उठूंगी मैं, वरना मैं बोर हो जाती हूँ फ्रेंड। दिन बहुत लंबा लगता है मुझे, जब स्कूल की छुट्टी होती है तभी अच्छा लगता है मुझे। तो ये ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।